नमस्ते छात्रों, स्वागत है आपका प्रवीणाज हिंदी क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं व्याकरण का कुछ भाग हम सीखने वाले हैं ताकि हमें हिंदी भाषा का ज्ञान अच्छे से अवगत हो। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं व्याकरण। तो व्याकरण में हम 3 अध्याय देखेंगे या उनको 4 चरणों में हम विभाजित कर कर उसकी हम पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं तो उन अध्यायों में अध्याय क्रमांक 1 है भाषा, व्याकरण और लिपि। उसके बाद है अध्याय क्रमांक 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। अध्याय क्रमांक 3 है शब्द और वाक्य और अध्याय क्रमांक 4 है संज्ञा। यानी यहाँ पर सब कुछ जो व्याकरण का भाग है वो सब आसान सा भाग है, तो वह भाग हमें इस वीडियो में अच्छे से देखना है। तो उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अध्याय क्रमांक 1 भाषा, व्याकरण और प्रत्येक प्राणी अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करता है। प्रत्येक ध्वनि को सुना और पहचाना तो जा सकता है, परंतु समझा और लिखा नहीं जा सकता। पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली आवाजें जैसे चींची, भौं भौं, कुहू कुहू, कुकड़ुक्कू, ये जो भाषाएं हैं ये पशु पक्षियों के मुंह से निकलने वाली इन ध्वनियों को उनकी बोली तो कहा जा सकता है, परंतु भाषा नहीं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। समझने, बोलने और लिखने के आधार पर भाषा के 3 प्रकार होते हैं और वो 3 जो प्रकार हैं वो कौन से हैं देखिए, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हम संकेतों के माध्यम से किसी बात या विचार को समझते हैं, किंतु संकेतों के माध्यम से हम सदैव अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकते। स्पष्टता के लिए हमें बोलने या लिखने का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए भाषा के इस रूप को हम पूर्णतः भाषा में सम्मिलित कर सकते नहीं हैं। तो कुछ सीमित भाषाओं, विचारों को प्रकट करने के लिए सांकेतिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो हम सांकेतिक भाषा जो है, तो सांकेतिक भाषा पूर्ण रूप से हम नहीं उसको भाषा में नहीं सम्मिलित कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब तक हम लिखकर या बोलकर दूसरों को समझा नहीं सकते हैं तब तक सांकेतिक भाषा का जो रूप है वो पूर्ण नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा का हम उदाहरण देखेंगे तो जैसे रुकने, जाने, चुप रहने, खतरे आदि के जो संकेत हम देते हैं उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, हमें हाथों से इशारा करता है और उस इशारे को देखकर हम समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं जो उन उदाहरणों से हम सांकेतिक भाषा को समझ सकते हैं। भाषा का प्रकार 2 है मौखिक भाषा। तो यह मौखिक भाषा का जो भाग है तो वो मैं 2 में डालने वाली हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि भाग 2 का जब भी मैं वीडियो चैनल पे डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर जो चैनल है तो उस चैनल पे आगे का नया वीडियो डालूंगी। तो आपको यह देखना है चैनल और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ाना है। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।